नमस्कार मित्रों, भृगु ज्योतिष ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं मूलांक 6 के बारे में। यदि आप किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे हैं तो आपका मूलांक होगा 6 और आपका प्रतिनिधि ग्रह है शुक्र। शुक्र यानी सौंदर्य का देवता, शुक्र यानी पृथ्वी की बहन, शुक्र यानी सबसे चमकीला और देदीप्यमान ग्रह आकाश मंडल का। संसार की सर्वाधिक सुंदर नारियां जो होती हैं वो इन्हीं अंकों के नियंत्रण में हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 6 मूलांक का प्रतिनिधित्व करने वाली स्त्रियां सुगढ़ होती हैं, सुंदर होती है, सुरुचिपूर्ण होती हैं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति भी है, पुरुष भी है, तो वह भी सुंदर होता है और साथ ही साथ हंसमुख, मिलनसार, शीघ्र ही घुल मिल जाने वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं। ये व्यक्ति कहा जाए तो कलाकार हैं और कला में निपुणता पाई जाती है। सौंदर्य की इनकी वृत्ति होती है। सौंदर्य यानी सजना संवरना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। इसी के कारण ये अपने घर को, अपने कमरे को बड़ा सजा कर रखना चाहते हैं। गंदगी, अव्यवस्था, फूहड़पन, बदतमीजी, ये सब इन्हें पसंद नहीं है। और ऐसे व्यक्ति ये यानी पूरी तरीके से आप कह सकते हैं भौतिक होते हैं। भौतिक सुखों की ओर इनका ज़्यादा झुकाव होता है। यदि इनके पास धन की कमी भी रहती है तो भी ये मुक्त हृदय से, मुक्त हस्त से खर्च कर देते हैं और ये जनता में लोकप्रिय हो जाते हैं शीघ्र ही। और इनमें एक निपुणता ये रहती है कि गंभीर से गंभीर रहस्य को भी दूसरे के ये बाहर निकाल कर ले आते हैं। सांसारिक होते हुए भी ये चतुर हैं, नीतिज्ञ हैं और सोच विचार कर सारे कार्य करते हैं। स्वस्थ, सबल और हंसमुख इनकी प्रवृत्ति है तो ये कहीं ना कहीं कामी भी होते हैं। 6 अंक से जो प्रभावित व्यक्ति है उनका दाम्पत्य जीवन सामान्य सा ही रहता है। यद्यपि ऐसे व्यक्ति दूसरों की भावना का ख्याल रखते हैं, उन्हें आदर देते हैं, परंतु भीतर ही भीतर कुछ ऐसी कमी महसूस होती रहती है जो इन्हें पूर्णता प्रदान नहीं करती। संभवतः इसका कारण यह भी हो सकता है कि विपरीत रति के प्रति अत्यधिक झुकाव के कारण दूसरों के मन में संशय बना रहता है। फिर भी ऊपर से देखने पर इनके गृहस्थ जीवन में कोई कमी परिलक्षित नहीं होती। ये जो मूलांक 6 वाले हैं ये दूसरों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। अपरिचित व्यक्ति को भी अपना बना लेते हैं और हिचकिचाते नहीं हैं। अपनी बात कुछ इस ढंग से कहते हैं कि सामने वाला हाँ भर देता है। झगड़ना इनके स्वभाव में नहीं है। अपनी ओर से कोई भी ऐसा अवसर ये उपस्थित नहीं होने देना चाहते जिससे कोई वाद विवाद हो, झगड़ा हो। यदि मूलांक 6 वाले व्यक्ति के बात करें तो इनके प्रगति को देखकर भले ही दूसरे लोग जले भुने, लेकिन ये कभी प्रतिस्पर्धा करते ही नहीं हैं और इन्हें व्यर्थ का व्यय और श्रम करना पड़ता है। कि कई बार क्या होता है कि हठ रूप धारण कर लेते हैं सजने संवरने के लिए, तो सजने संवरने में इनकी अधिक जो रुचि है वो भी कहीं ना कहीं इनका जो समय है उसे व्यर्थ करती है। निर्बल समय की बात करें तो निर्बल समय इनका अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर में है। यानी 1 अप्रैल से 19 तारीख तक इनका समय निर्बल। 20 से 31 अक्टूबर वो निर्बल है और नवंबर पूरा मास इनके लिए ठीक नहीं है। इन दिनों में मानसिक परेशानी, झंझट, कुछ ना कुछ अप्रिय सुनने को इन्हें मिल सकता है। उन्नत समय की बात करें तो 20 अप्रैल यानी 19 के बाद 20 अप्रैल से लेकर 18 मई तक का और 21 सितंबर से 19 अक्टूबर तक का समय बहुत आशावान, आशाप्रद होगा। और 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक का समय श्रेष्ठ कहा जा सकता है, तो उन्नति देने वाला होगा। शुभ तारीखें आपके लिए आपके मूलांक के अनुसार ही 6, 15, 24 तो है ही, इसके अलावा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 तारीख भी आपके लिए अनुकूल कही जा सकती है। शुभ दिवस की बात करें तो बुधवार, शुक्रवार आपके लिए अनुकूल है। शुभ रंग आपके लिए रहने वाला है हल्का नीला, गुलाबी, सामान्य पीत रंग यानी पीला रंग। चमकदार सफ़ेद भी आप पहने तो बहुत अच्छा रहेगा। आप देखो जो आपके सोफ़े कवर होते हैं घर के सजावट के सामान,
उनमें भी इन रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। शुभ रत्न की बात करें तो शुक्र आपका स्वामी है और आपका रत्न रत्नराज हीरा है। हीरा जिसे संस्कृत में वज्रमणि भी कहते हैं, इंद्रमणि भी कहते हैं, और हीरा तो आप जानते ही हैं। तो आप हीरे की अंगूठी धारण कर सकते हैं और इसे सोने की अंगूठी में जड़वाकर आप कनिष्क अंगुली में भी धारण कर सकते हैं। तो शुभ दिन आप निकलवा कर इसे पहन सकते हैं यदि आपके बजट में है तो। और आपके प्रधान देवताओं में हैं कीर्त वीर्य अर्जुन, ये आपके प्रधान देवता है। और आपका जो मंत्र है, यदि आप काम क्रोध लोभ मोह छोड़कर सात्विक वस्त्र धारण कर पूर्व अभिमुख होकर जो हम मंत्र बताने जा रहे हैं उसका यदि 108 बार जाप कर लें तो निश्चय ही आप जो हैं सभी संपत्ति ऐश्वर्य वाहन सुख सभी आपको मिलेगा। इस मंत्र को आप लिख भी लीजिए, ओम झाम झाम हाम 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 हेम हेम स्वाहा। ये मंत्र आपको करना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि आपको देखें तो स्वास्थ्य की ओर से आपको लगभग नहीं के बराबर शिकायत होगी। स्वास्थ्य आपका लगभग ठीक रहेगा। आपको अधिकतर बीमारियां शुक्र से संबंधित होगी, यानी आपको फेफड़ों से संबंधित रोग, स्नायुविक रोग, सीने की कमजोरी, मूत्र रोग, कफ व्याधि, वीर्य दोष, कोष्ठबद्धता यानी कब्ज, ये हो सकती है। जुकाम से आप पीड़ित रह सकते हैं। वृद्धावस्था है तो कफ खांसी से पीड़ित हो सकते हैं। मौसम का परिवर्तन ये कहा जा सकता है। आकाशमंडल में जब जब शुक्र की दशा यानी शुक्र की स्थिति जो है क्षीण होगी तब तब आपके लिए कष्टकारी होगा। तो नशे से दूर रखें अपने आप को तो आपके लिए, और बासी भोजन ना करें, गरिष्ठ भोजन ना करें, प्रतिदिन टहलें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यद्यपि आप जागरूक हैं और ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रहते हैं, तथापि कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा। आपको मान लेना चाहिए कि शारीरिक श्रम करके के बलबूते की आपकी बात नहीं है, यानी आप शारीरिक श्रम नहीं कर सकते हैं तो आपके बूते की ये बात नहीं है। जिसमें शारीरिक श्रम हो ऐसा कोई काम ना करें। मानसिक श्रम आप अधिक कर सकते हैं और उसमें उन्नति आपको मिलेगी। आप चाहे नौकरी करते हो, व्यापार, आपका ध्यान विलासिता की ओर न्यूनाधिक रहेगा ही। इसका कारण तो शुक्र ही है। श्रृंगार प्रसाधनों का आप व्यापार कर सकते हैं, यह आपके लिए अति शुभ होगा। दैनिक जीवन के व्यवहार में आने वाली वस्तुओं की दुकान कर सकते हैं। साझेदारी भी आपके लिए सही हो सकती है। दलाली का काम यानी कमीशन एजेंट आप बन सकते हैं। विलासिता प्रधान वस्तु आभूषण आदि की दुकान कर सकते हैं। ज्वेलर्स आदि की दुकान आप कर सकते हैं। पुस्तक प्रकाशन में आप जा सकते हैं। फिल्मी पत्रिका का संपादन कर सकते हैं। सफ़ेद वस्तुओं का कोई भी व्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा। खनिज कार्य, निर्माण कार्य, ठेकेदारी, पेंटिंग, चित्रकला, काव्य संबंधी जो भी कार्य है साज सज्जा की, वो आप कर सकते हैं। व्रतोपवास की बात करें तो स्त्रियों को इसमें संतोषी माता का व्रत करना चाहिए शुक्रवार के दिन, और शुक्रवार को एक समय बिना नमक का भोजन करें और किसी भी प्रकार की खट्टी वस्तु का सेवन न करें। यदि पुरुष इस व्रत को करते हैं तो ठीक ही है, अन्यथा उन्हें सोमवार का व्रत रखते रहना चाहिए। और यदि आप मित्रता भी करते हैं तो अपने मूलांक वाले व्यक्तियों से करें, या 3 और 9, ये भी आपके लिए सही होगा, स्त्री या पुरुष जो भी आप चुनते हैं। तो आपकी जो विशेषताएं हैं, आपकी विशेषता जो आप में हैं, जिसका कारण आपका व्यक्तित्व कुछ अलग सा दिखाई देता है। आप चंचल हैं, आप बनना संवरना पसंद करते हैं। यदि कहा जाए कपड़ों में आधुनिकता आप में प्रारंभ होती है तो अत्युक्ति नहीं होगी, यानी आप बहुत फैशनेबल हैं और नई नई चीज़ें, नए नए कपड़े, वस्त्र, आभूषण धारण करना चाहते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग में यदि आप चाहें तो आपका करियर अच्छा हो सकता है। आपकी बैठक सुंदर रहेगी। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से आपको सजाना अपने घर को अच्छा लगता है। श्वेत वस्त्र आप पर सभी प्रकार के फबेंगे और आप इनका प्रयोग करेंगे तो ये उत्तम रहेगा। आप अधिक समय तक अकेले नहीं रह सकते। यदि आप यही आपकी कमजोरी, हर समय आपको मित्र मंडली चाहिए, दोस्त चाहिए, अकेलापन आपको काटने दौड़ता है। मित्रों पर विश्वास अन्य की अपेक्षा अधिक करेंगे। निराशा की भावना आप में तुरंत उग्र हो जाती है। थोड़ा सा भी काम आपके मन के विपरीत होता है तो आप निराश हो जाएंगे। यदि आप घबरा जाएंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र उससे मुक्ति पाने का प्रयास करेंगे। परिवार की दृष्टि से आप एक श्रेष्ठ पारिवारिक कहे जा सकते हैं।
माता पिता के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हुए भी आप उनके प्रति हमदर्द बने रहेंगे। उनके दुख सुख में आप तुरंत सहयोग देंगे और आपके संपर्क में अधिकतर सुंदर स्त्रियां और सुंदर पुरुष ही आएंगे। कुरूपता को आप सहन नहीं करते। मिलनसारिता में आप अपने संबंधियों, स्वजनों, मित्रों एवं परिचितों से कहीं बढ़े चढ़े होंगे। आपको सावधानी रखनी चाहिए कि आप श्रेष्ठ, सभ्य, सज्जन और सद्व्यवहारशील व्यक्ति हैं, फिर भी आप में कुछ कमियां हैं। यदि दूर करेंगे तो जीवन बहुत सुखमय होगा। तो आप लोगों के संपर्क में आते हैं तो मित्र समझ लेते हैं, तो विश्वास एकदम से किसी पर ना करें, ये एक सावधानी रखें। दूसरे, आप जल्दी किसी की बात मान लेते हैं, तर्क वितर्क करने में लग जाते हैं। कोशिश यही रहती है तर्क वितर्क में आपका पलड़ा जो है भारी रहे, तो तर्क वितर्क में ज़्यादा ना पड़े। आप जैसे व्यक्तित्व वालों को किसी भी कार्य में उतावलापन करना शोभा नहीं देता, तो उतावलापन ना करें। यदि आप सोच लें या निश्चय कर लें तो लगातार श्रम कर सकते हैं, यानी तात्पर्य यह है कि आप में अधिक श्रम करने की क्षमता है, परंतु इसके साथ ही आलस्य विलासिता भी बहुत अधिक है। तो आलस्य पर काबू पाएं। आप प्रेम करेंगे या दूसरी प्रेमिका के चक्कर में रहेंगे अथवा उसमें अनुरक्त रहेंगे, परंतु आपको चाहिए कि इस कारण आपके पारिवारिक जीवन में बाधा न पड़े, क्योंकि यह छोटी सी चिंगारी पूरे ग्रस्त जीवन को नष्ट कर सकती है। सभा, संस्थानों, क्लबों आदि में आप लोकप्रिय होंगे। आपका झुकाव है इस ओर, परंतु ऐसा ना हो कि आपका अधिकांश समय ऐसे ही बीत जाए। शौक से किया गया नशा भी आगे चलकर आपके लिए जंजाल बन सकता है, इससे बचें। तो ये हमने कुछ बातें जानी हैं मूलांक 6 के बारे में। तो मूलांक 6 में यदि बात करें कि कौन कौन महान व्यक्ति हुए हैं, तो मूलांक 6 में यदि भारत के महान व्यक्तियों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर जी मूलांक 6 से हैं। मोहम्मद रफ़ी, अनीता देसाई, लक्ष्मी मित्तल, कैटरीना कैफ,